नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इंग्लिश का सबसे सरल टॉपिक है, इजी है। वैसे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है तो टॉपिक थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन है बड़ा इजी। आज हम इसको और ज़्यादा इजी बनाएंगे। तो आर्टिकल्स में तीन चीज़ें आती हैं, ए, एन और द। हम सबसे पहले यूज सीखेंगे ए और एन का। ए और एन का यूज कैसे किया जाता है, इसको किस भाषा में किस तरीके से इसको इजी सरल करके याद रखा जा सकता है। तो देखो, ए एन का यूज करने के लिए टोटल 4 नियम होते हैं, 4 रूल्स होते हैं। पहला है, वैसे इससे पहले आप ये समझ लो कि जो ए एन का यूज है वो आधारित किस पे है, स्वर और व्यंजन, यानी कि वोवेल्स और कंसोनेंट्स पे। ठीक है, तो दो तरीके से ध्यान रखना कि हिंदी में जो है वो होता है अ, आ, ई, ओ, ये होते हैं टोटल, ओ तक होते हैं, ये होते हैं स्वर। बाकी क से लेके ज्ञानी तक होते हैं व्यंजन। हिंदी इंग्लिश में अगर बात करें, ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, ये होते हैं आपके क्या, स्वर। और बाकी सारे क्या होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके नियम की। तो 4 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि किसी भी वर्ड से साउंड किसका आ रहा है, व्यंजन का आ रहा है किसी भी वर्ड से, तो क्या करेंगे, उसके लिए ए का यूज करेंगे। यदि किसी वर्ड से साउंड जो आ रहा है वो स्वर का आ रहा है तो एन का यूज करेंगे। अगर किसी वर्ड से की स्टार्टिंग किससे हो रही है, स्वर से हो रही है, लेकिन इसका साउंड जो है वो व्यंजन का आ रहा है, तो किसका यूज करेंगे, ए का करेंगे। चौथा जो रूल है वो ये है, यदि किसी भी सेंटेंस की, किसी भी वर्ड की शुरुआत जो है वो स्वर से हो रही है, व्यंजन से हो रही है, सॉरी व्यंजन से हो रही है, तो यूज किसका करेंगे, और उसका साउंड जो है एन का आ रहा है तो यूज करेंगे हम, सॉरी स्वर का आ रहा है तो एन का यूज करेंगे। तो ऐसे करके थोड़ा कंफ्यूजन रहता है लास्ट के 2 रूल में कि कब किसका साउंड है। इसीलिए इसको इजी करने के लिए सीधा सा फंडा है, कुछ हमने रूल्स निकाले हैं। जैसे इसमें क्या है, आपको देखना है कि हिंदी में स्वर क्या होता है। अगर आपको पता चल जाए हिंदी में अ, ई, ओ, ए, यू, ओ तक क्या रहते हैं, स्वर रहते हैं। क से और ज्ञानी तक व्यंजन रहते हैं। और इंग्लिश में जो रहते हैं ई, आई, ओ, यू और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स रहते हैं। तो कुछ वर्ड्स लेते हैं हम, जैसे डॉट 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 डॉग्स, डॉट 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 काउ, डॉट 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 एम ए, डॉट 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 टी आई, डॉट 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 एस टी एम, डॉट 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 ओवर, डॉट डॉट डॉट, इसको ले लीजिए आप यूनियन। सारे वर्ड हैं, इनसे पहले हमको यूज करना है ए और एन का। ए और एन का थोड़ा ध्यान देना कि इनके लिए हमको क्या करना है, सारे नियमों को भूल जाना है। यहाँ पे केवल याद रखना है कि इसका हम साउंड क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्या इसको। तो इसको पढ़ेंगे अपन डॉग, इसको पढ़ेंगे काउ, इसको पढ़ेंगे एम ए, और इसको पढ़ेंगे टी आई, और इसको लिखेंगे एस टी एम, एस डी एम। इसको क्या लिखेंगे, आवर, और इसको क्या लिखेंगे, यूनियन। ये सारे वर्डों का हमने साउंड देख लिया कि किसका साउंड क्या आ रहा है। यहाँ हमने देखा पहला अक्षर तो जो है वो क्या है, डा, इसका का, इसका ए, इसका टा, ए आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब हमको देखना है कि हिंदी में स्वर कौन कौन से। ये व्यंजन है, ए लगा देंगे। ये व्यंजन है, क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ये क्या है, स्वर है, एन लगा देंगे। व्यंजन है, ए लगा देंगे। स्वर है, क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ये क्या है, स्वर है, एन लगा देंगे। और ये क्या है, व्यंजन है तो ए लगा देंगे। और इस प्रकार से जितने भी वर्ड आएंगे, जितने भी आर्टिकल्स में वर्ड आए, कोई भी शब्द आए, उसका साउंड देखना है, उसको क्या उच्चारण कर रहे हैं, उसको क्या पढ़ रहे हैं, और उसके हिंदी के हिसाब से उसमें ए एन का यूज करके इसको आसान शब्दों में सीखा जा सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, माई ब्रदर इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। थर्ड जो है वो है, हिज ब्रदर इज डॉट डॉट एम ए इन हिंदी। इसका जो अगला है वो है, ही एज डॉट डॉट 1 रुपीज नोट। फ्रेंच इज इजी लैंग्वेज। किसी भी वर्ड से कोई लेना देना नहीं। आर्टिकल में सबसे पहले देखेंगे इसके फिलिंग द ब्लैंक्स के तुरंत वाला वर्ड क्या है, तो गंगा है, यूनिवर्सिटी है, और एम ए है, 1 है, और इजी है। सॉरी ये इसका नहीं है ना। तो सबसे ब्रदर के लिए किसका यूज करेंगे, इसको लिखेंगे यूनिवर्सिटी, यत्ती का आ रहा है, यानी कि यहाँ पे किसका यूज कर देंगे, ए का कर देंगे। इसको लिखेंगे एम ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो क्या लगा देंगे, एम ए लगा देंगे।
इसको लिखेंगे व, वन का आ रहा है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। इसको लिखेंगे इजी तो क्या आ रहा है, ई आ रहा है, जो कि क्या है, स्वर है। और इस प्रकार से हम खाल जैसे भी फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके तुरंत वाले वर्ड को साउंड करेंगे और क्या लिख देंगे, उसका हिंदी लिख देंगे। और हम समझ जाएंगे कि ये जो अगर स्वर है हिंदी में तो एन लगा, तो दा का जो है, वैसे तो इसके बहुत सारे नियम है लेकिन 4 नियमों में 5 नियमों में हम पूरे दा के यूज को समझेंगे। पहला क्या है, यूनिक चीजें, जो यूनिवर्सल हो, जो दुनिया में क्या हो, एक हो और फेमस हो। फेमस व्यक्ति, किताब, जगह, इनके नाम से पहले जो दुनिया में एक हो, जो दुनिया में एक हो, उनके नाम से पहले हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि जब किसी एक की बात करे, एक काऊ की बात करेगा तो हमको करना है ए का यूज, लेकिन पूरी काऊ यानी पूरी गाय की, किसी जाति कास्ट की पूरी की बात करेगा तो हम करेंगे दा का यूज। सुपरलेटिव डिग्री अगर है उससे पहले भी हम किसका यूज करेंगे, दा का। तो पहला देखते हैं यहाँ पे, डॉट डॉट गंगा इज ए हॉली रिवर। तो गंगा दुनिया में क्या है, एक है, प्रसिद्ध है, फेमस है, दूसरी कोई गंगा नहीं है तो क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है दोनों, मोस्ट और बेस्ट। इससे पहले किसका यूज हो जाएगा, दा का। इससे पहले किसका करेंगे, दा का करेंगे। फिर आता है यहाँ पर डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, किसी एक की बात नहीं कर रहा, पूरी डॉग जो कास्ट है उसके पूरे की बात कर रहा है तो यहाँ किसका यूज कर देंगे, दा का। ऐसे ही किसी भी महान किताब है, सारी जितनी भी फेमस किताबें हैं, व्यक्ति हैं, जगह हैं, है ना, इन सब जो दुनिया में एक हो, जो नहीं यूनिवर्सल हो, जो दुनिया में एक हो, महान हो, उनसे पहले हम किसका यूज करेंगे, दा का करेंगे। इस प्रकार से आपके आर्टिकल हैं बहुत ट्रिकली तरीके से क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब